नमस्कार। मैं कर्नल कुलकर्णी। आपको जो मैं बता रहा था 1962 में जो चाइना के साथ हमारा थोड़ा मुठभेड़ हुई थी उस एरिया में, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत बड़ी नहीं थी कि वो जो गांव था वो तिबेटियन गांव था। यहाँ पूरे तिबेटियन थे, बुद्धिस्ट, और शायद इसीलिए चाइना वाले जो है उसको अपना अधिकार मानते थे। जैसे और वहाँ के जो गांव वाले हैं वो उनका पूरा आना जाना चाइनीज के एरिया में था, और वो अपना खाना जो आइटम्स है वो वहीं से कंधे में रख के लेके आते हैं। वो भारत के अंदर या अपने इंडिया के अंदर वो नहीं आते हैं लेने के लिए, क्योंकि शायद वो नजदीक पड़ता है, वहाँ रास्ता भी अपने यहाँ रास्ता वगैरह भी नहीं है, तब नहीं था। अभी जैसे हम लोग कैंप में थे आसाम राइफल के, शाम को मैंने पूरा गाँव वाला देखा, जैसे मैंने उसके बारे में आपको थोड़ा बता दिया, उनके मार्केट बाजार के बारे में, या जो चित्र बनाने की फैक्ट्री थी उसके बारे में। सवेरे हम उठ गए, तैयार हो गए ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और अ, चल पड़े बॉर्डर की तरफ। दो गाइड थे वहाँ के लोकल, और जो दो गाइड मेरे साथ आए थे रास्ता दिखाने के लिए, दूसरे यूनिट के वो, और मेरे 8 जवान, हम लोग जो है सब बॉर्डर की तरफ चल पड़े। अब पूरी चढ़ाई थी, हमारे तरफ वेट तो ज्यादा कोई नहीं था, अपना सिर खाली राइफल ही अपनी थी, और तो कुछ नहीं था हम लोगों के साथ में। और पहुंच में हमारे सबके जवानों के जो है वो मैगजीन थे। करीब 1 घंटा चलने के बाद और करीबन हम आधा रास्ता चल पड़े, तो हमें बताया कि जो है तो आगे तैयार रहना तारा साहब, वो चाइनीज पेट्रोल हो सकता है वहां आ जाए, वो आती है। मैंने कहा आती है तो फिर तो हमको तैयार रहना है। तो मैंने जवानों को बता दिया भैया सब तैयार रहे, अपना अपना कॉक करके रखो, गन सारे, सेफ्टी कैच ऑन रखो, अगर जरूरत होता है फिर सेफ्टी कैच नहीं करके वो फायर करना है। सब जवानों ने तैयार हो गए। हम लोग धीरे धीरे, फिर हमारा स्पीड भी थोड़ा कम हो गया, और पहले भी चढ़ाई थी। चढ़ते गए, ज्यादा पेड़ भी नहीं था, लेकिन थे कुछ झाड़ियां थी थोड़ी, वो 3 लाइन थी उस एरिया तक। चले गए आगे तो पहाड़ी जंगल वो चलता ही रहा। करीब 20-25 मिनट के बाद फिर जवानों ने बोला, आगे जो गाइड थे हमारे या स्काउट थे, कि साहब अभी ये यहाँ पर एरिया टॉप पे आ गए हम लोग, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, यहाँ वो नहीं दिखाई दे रहे हमें, अगर होता तो वो जरूर फायर करते। तो चलो अच्छी बात है। हम लोग जो देखा, चल आगे चल पड़े, एरिया देखते देखते गए, धने बाएं देख रहे थे कहीं गलती से कहीं पेड़ के नीचे तो नहीं कोई बैठा हुआ बंदूक तान के। जो ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच गए वहां पे वो पहाड़ी के, तो वहां वहां पे आगे दूसरी पहाड़ी शुरू होती थी, बीच में गैप थी। तो वहां जाके देखा तो वहां एरिया क्लियर था, और वहां 2 हेलमेट पड़े थे, और हेलमेट जो थे वो पुराने लग रहे थे। तो मैंने से पूछा ये कौन से हेलमेट है, जब उसको गाइड को, उसने कहा साहब ये 62 में जो आसाम रेजिमेंट के साथ में इंजीनियर रेजिमेंट, मद्रास इंजीनियर रेजिमेंट के जो है वो ट्रूप्स थे, और उसके में से दो जो जवान थे वो यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ उनको चाइनीज को रोकने की कोशिश की काफी देर तक, और इसी की वजह से वो गांव वाले बताते हैं कि वो नीचे नहीं आए, उतरे वहां पे, उधर से ही वापस चले गए। लेकिन वहां पे है वो दोनों शहीद हो गए, और उनके हेलीमेंट जो है वो वहां पड़े। तो अभी क्या कर रहे हो? तो बोला अभी कुछ नहीं है, अभी एज ए मेमोरियल हम लोग उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, और हम जब भी आते हैं उसको ठीक से रखे, उसका थोड़ा रिस्पेक्ट के हिसाब से हम उसको रख के चले जाते हैं। और चाइनीज आते हैं तो उसको उल्टा करके रख देते हैं, क्योंकि मैंने जब देखा वो तो उल्टे पड़े थे दोनों के दोनों, उसके अंदर पानी भी मिला था। तो बोला हाँ तभी बीच में आए, तो बीच में बारिश आई होगी तो पानी इकट्ठा होता है। अभी उसका जो मैं आपको चित्र दिखाने जा रहा हूँ, आप चित्र देखिए, जो ऊपर का हेलमेट है वो उल्टा है जिसमें पानी है। अब वो जब चाइनीज उधर आते हैं तो हेलमेट को उल्टा करके चले जाते हैं, और उसमें फिर पानी होता है या कोई कागज जो भी गन फेंक के चले जाते, वो वही गुस्सा जो है हमारे पे निकाल दे, वो हेलमेट पे निकाल देते हमारा गुस्सा। और नीचे का हेलमेट जो है वो सीधा है, वो जो हमने रखा है, उसके ऊपर आप देख रहे हो उसके कुछ फूल भी पड़े। उसके नीचे वाले हेलमेट के ऊपर एक आपको गोली का निशान भी दिखाई देगा, लाल वाला,
वो हेलमेट में सुराख है, उसकी गोली उसको लगी है वहां पे, जो जवान जिसने पहनी थी। तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि उनका किस हालात में उन दो जवानों ने अपना शहीद हो गए और उन्होंने मुकाबला किया, और जितने आखिरी गोली आखिरी दुश्मन तक जो हमारा प्रिंसिपल है आर्मी का, उसके हिसाब से जो है वो वहां लड़ते रहे। लेकिन ये जो देखने के बाद सच में ऐसा लगा, अरे यार आदमी देखो कितना जोश में है, वो बलिदान जो है फौज कैसे करती है वहां पे। ये मौका सबको तो नहीं मिलता है, लेकिन जिसको मिलता है वो भाग्यशाली जरूर उसको स्वर्ग में जगह मिलती होगी वहां पे। तो हम लोग जाए फिर वो वहाँ हेलमेट साफ करके द्वार रख दिया, उधर बगल में जो भी थोड़े फूल या जो कुछ मिला, ताजे पत्तियां वो उन्हें रख दी। सबने उस सलूट को ठीक ऊंचाई पे रख दिया, उसको सबने सलूट किया जवानों ने और उसके बाद जो है हम लोग 5-10 मिनट रुकने के बाद वहां पे वापस चल पड़े और अपने कैंप में आ गए। लेकिन वो जो सीन जो हेलमेट मैंने देखा वो आज तक मेरे आंखों के सामने है। अब हम लोग जो है हेलमेट आने के कैंप में आने के बाद फिर तैयार हो गए और हम लोग जो है ये ब्रह्मपुत्रा क्रॉस करके दूसरे एरिया में, मतलब दूसरे साइड में आए। वो हम उधर मैंने क्या देखा वो जो है आपको अगले पोस्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।